हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देख लेते हैं जो 30 क्वेश्चन है हिंदी के हमारे, ये कल हमने टेस्ट लिया था ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। सबसे पहला इसमें इनमें से कौन सा व्यंजन प वर्ग का नहीं है। तो प वर्ग आप जानते हो जो औष्ठ्य है, प फ ब भ न, ये इसमें आता है, ठीक है। प फ ब भ म आता है, तो इसमें न नहीं होगा, ठीक। न होता है त थ द ध न, जो दंतीय आपके व्यंजन होते हैं वो न उसमें होना था, तो प वर्ग का नहीं है, न हो जाएगा। अगला, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। तो संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 4, ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। नेक्स्ट है, कौन सा स्वर मध्य स्वर है। तो अ जो है वो मध्य स्वर है, उसको बोलते समय जीभ के मध्य भाग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या जब पूछी जाएगी तो आपको 13 लगाना है। वैसे साधारणतः अगर पूछते हैं स्वर कितने हैं तो 11 उसका आंसर होता है, ठीक है। लेकिन कुल स्वर में जो है आपका अंग और अ ये भी जुड़ जाता है, तो 13 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है। जो मूल स्वर है वो स्वर ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं, यानी छोटे, अ, ई, उ और री। तो ये हो गए 4, ठीक है। लुसेंट हिंदी में 3 दिया था एक जगह, तो उसको आप करेक्ट कर लेना जिसके पास लुसेंट हिंदी से जो केवल पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया, दंतोष्ठीय व्यंजन का वर्ग कौन सा है। दंतोष्ठीय इनमें से तो व और फ दोनों में दंत और ओष्ठ का उपयोग होता है, व और फ हो जाएंगे दंतोष्ठीय व्यंजन। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द शुद्ध है, सही है। तो अनधिकार, अधीन, आगामी, ये सभी सही है, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो ये 5 होते हैं। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो जिसमें और उपयोग हुआ है वो कौन सा अव्यय है। तो वो होता है समुच्चय बोधक। दो अलग अलग बातों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे वह दिन भर पढ़ता है, तो भर जो आया है वो संबंध बता रहा है अब, ठीक है। विस्मय होता है, विस्मय आपको पता है किसके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। संबोधन का उसमें चिन्ह भी आ जाएगा विस्मय आदि बोधक जब आएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, तो अकर्मक और सकर्मक 2 प्रकार की हो जाती है। फिर है, अनध किसका पर्याय होता है। अनध होता है कुबेर का, जो धन के देवता हैं कुबेर। अगला है हारित, ये एक पक्षी होता है कबूतर, ठीक है। हारित पर्यायवाची किसका है, कबूतर का। मदिरा, सुरा, मध्य, मध्य या हाला, ठीक है, ये सब इसके ही नाम है, तो उपरोक्त सभी होगा। दर्प, दर्प का अर्थ क्या होता है, ये होता है अहंकार। तो आपको हिंदी के जो है, जब भी मैं हिंदी का टेस्ट लेता हूँ तो उसमें ऐसे 5-6 शब्दावली पर्यायवाची या अर्थ जरूर पूछे जाते हैं, जिससे आपका हिंदी का ज्ञान बढ़े उसमें, ठीक है। तभी आप एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो आपको टारगेट कम से कम हिंदी वाले सेक्शन में 80 से 90% का होना चाहिए, कि मुझे 16 नंबर या 18 नंबर तक जाना है कम से कम, है ना। तो जनरल में तभी आपको कुछ सीट आपकी कंफर्म होगी। वाक्य के कितने अंग हैं। तो 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तुम्हारा कल्याण हो, कैसा वाक्य है, यह इच्छावाचक। लाभ हानि में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। तो ये जो लाभ डैश हानि है, तो ये डैश वाला क्या हो जाता है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में योजक चिन्ह। अष्टछाप के कितने कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई। इसमें कुल 8 कवि थे, जिनमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट हो गया, संस्कार में उपसर्ग। तो संस्कार को हम तोड़ेंगे। समधनकार, तो इसमें व्यंजन संधि हो रही है, तो सम हो जाएगा इसमें हलंत के साथ। हिंदी में कितने कृत प्रत्यय हैं। तो 28 होते हैं। अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद हैं, 8 होते हैं, जबकि रचनानुसार केवल 3 होते हैं। तो दोनों याद रखना है आपको, रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के, अर्थानुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 22 आ गया है, मोटापा शब्द का लिंग क्या है। तो मोटापा आ गया, तो आप वाक्य बना के भी देख सकते हो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को। तो पुल्लिंग हो रहा है यहाँ पे। मयंक कैसा शब्द होगा। तो मयंक होता है तद्भव। फिर है मृगांक। मृगांक और मयंक दोनों ही चंद्रमा के नाम है। मृगांक में फर्क क्या है, वो तत्सम है। ग्राहक का तद्भव होता है गाहक। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, तो यहाँ पे यमक अलंकार है, ठीक है। जैसे आसमान के तारे हैं, जैसे तुम तारे यानी प्यारे हो, वैसे आसमान के तारे नहीं है। तो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न हो जाए, जैसे काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी, तो ये सभी क्या है, यमक अलंकार के आपके उदाहरण हो गए। फिर है सा, सम, ठीक है, जैसा, ये वाचक शब्द कहाँ आते हैं, या थे उपमा अलंकार है। जैसे बोलते हैं मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ठीक है, तो ये सब आ गया उपमा अलंकार। फिर है जयशंकर प्रसाद जी ने झरना काव्य लिखा था, उसका प्रकाशन हुआ 1918। पंचवटी प्रसंग, ये निराला जी की रचना है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना आप। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कामायनी महाकाव्य किसने लिखा था? ये लिखा है प्रसाद जी, यानी जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ हैं 4 में से और प्रवर्तक भी हैं वो। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपके लिए लाता रहूँगा, एक एक दिन छोड़ के ये आपके 30 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे सॉल्यूशन यूट्यूब में। और बाकी आपको जुड़ना है डेली टेस्ट, और संडे टेस्ट हमारा 100 मार्क्स का होता है यूट्यूब में, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है ना, धन्यवाद।